ये कहानी है जम्मू कश्मीर की, जहां बुलडोजर जमीन पर चला लेकिन दिलों के बीच की मोहब्बत पर नहीं। जहां एक मुसलमान पत्रकार का घर टूट गया मगर एक हिंदू भाई ने उसके लिए अपना दिल और जमीन दोनों खोल दी। इसी को लेकर किसी शायर ने कहा है कि तूफान से दीवारें गिर सकती हैं मगर रिश्तों की नींव पे आँच नहीं आती। नफरत जितनी ऊंची हो जाए यहाँ इंसानियत उतनी ही उठकर खड़ी नजर आती। जम्मू शहर के नारवाल ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का एक छोटा सा घर था। करीब 40 साल से उनका परिवार वहीं रह रहा था। कुछ ही मिनटों में उस घर की दीवारों पर सरकारी नोटिस नहीं, सीधे बुलडोजर की चोटें पड़ी। दावा किया गया कि ये घर सरकारी जमीन पर बना गैर कानूनी कब्जा है, लेकिन परिवार का कहना था कि न कोई नोटिस न कोई सुनवाई, बस अचानक सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों और 4 बुलडोजरों के साथ घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। घर ही तो था, कोई महल तो नहीं, 4 दीवारें थी, कोई किला तो नहीं, पर जिस वक्त उसे ढाया गया ऐसा लगा जैसे सर से साया गया। अरफराज सिर्फ एक आम शहरी नहीं, एक पत्रकार हैं जिन्होंने ड्रग्स और सिस्टम से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी रिपोर्टिंग की थी। उनका आरोप है कि बुलडोजर सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सच बोलने की सजा था। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीए की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची तो पुलिस का भारी बंदोबस्त था। पत्रकार के मुताबिक उन्हें मौके से हटाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फोन तक करने नहीं दिया गया और जब वो लौटे तो उनका घर सिर्फ मलबा बचा था। जिन होठों ने सच कहने की कसम खाई थी उन पर खामोशी का पहरा बिठाया गया। कानून की ओट में जो खेल चले उन्हें इंसाफ का नाम बताया गया। जम्मू विकास प्राधिकरण ने इसे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का हिस्सा बताया, लेकिन सवाल उठा कि क्या पूरे शहर में बस यही एक घर गैर कानूनी था। विपक्षी पार्टियों, सिविल सोसाइटी और प्रेस संगठन ने इस कार्रवाई को सेलेक्टिव बताया। किसी ने इसे बुलडोजर पॉलिटिक्स कहा तो किसी ने प्रेस फ्रीडम पर हमला। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जांच और मदद की बात की, लेकिन ज़मीन पर हकीकत यही थी कि बूढ़े माँ बाप और पत्नी और 3 बच्चों के सिर से छत जा चुकी थी। सवाल ये नहीं कि हुक्म किसने दिया, सवाल ये है कि ज़मीर किसका सोया था। ईंटें तो कल फिर से लग जाएगी, जो भरोसा टूटा वो कैसे जोड़ा जाएगा। लेकिन उसी मलबे के बीच से एक और कहानी उभर रही थी, उम्मीद की कहानी, कश्मीरियत की कहानी, हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी। उसी महल्ले के रहने वाले एक हिंदू पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने कैमरे के सामने आकर कहा कि ये रहा मेरी 5 मरला ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, मैं इसे अपने मुस्लिम भाई अरफाज और उसके परिवार को गिफ्ट कर रहा हूँ। कुलदीप शर्मा ने न सिर्फ 5 मरला प्लॉट गिफ्ट किया बल्कि ये भी कहा कि घर की रीबिल्डिंग का खर्च भी उठाने के लिए तैयार हैं ताकि उनका भाई फिर से अपने परिवार के साथ सर उठाकर जी सके। नफ़रत के बाज़ार में रिश्ते बिक नहीं जाते। कुछ लोग अब भी मोहब्बत मुफ्त बांट देते हैं। जो गिरती हुई दीवारों के साथ नहीं गिरते वो टूटी हुई छतों को भी घर बना देते हैं। जैसे ही कुलदीप शर्मा और उनकी बेटी तानिया का ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर एक ही बात चलने लगी, यही है असली जम्मू, यही है असली कश्मीरियत। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक लोगों ने लिखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से इंसानी पहल हिंदू मुस्लिम एकता का सिंबल बन गई। इसने दिखाया कि ज़मीन पर रहने वाला आम इंसान टीवी डिबेट और नफरती बयानों से कहीं ज़्यादा बड़ा दिल रखता है। जो खून की लकीरें खींचते हैं वो अक्सर ज़मीनी हकीकत से दूर होते हैं। यहाँ पड़ोसी मजहब नहीं हालात देखते हैं और फिर हाथ नहीं दिल से दिल भी जोड़ देते हैं। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल भी उठाया, क्या किसी भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में बिना किसी नोटिस, बिना किसी सुनवाई के सीधे घर गिरा देना कितना सही है। लीगल एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि कानून का मतलब सिर्फ बुलडोजर नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस, नोटिस और अपील भी है। अरफाज और उनके परिवार के लिए तो अभी लंबी कानूनी लड़ाई बाकी है, लेकिन कुलदीप शर्मा जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि न्याय सिर्फ कोर्ट के कमरे से नहीं दिलों के फैसलों से भी आता है। कानून किताबों में काले सफ़ेद अक्षर हैं, इंसानियत दिल में लिखी हुई आयत है। जब दोनों साथ खड़े हो जाएं किसी मजलूम के संग, तभी इस मुल्क की रूह कहती है अब मैं सच में ज़िंदा हूँ। जम्मू की ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, 2 मकानों के बीच खड़ी दीवार गिरने की कहानी है। वो दीवार जो मज़हब के नाम पर हमारे बीच खड़ी की जाती है। एक मुसलमान पत्रकार का टूटा हुआ घर और एक हिंदू भाई का खुले दिल से दिया हुआ प्लॉट ये याद दिलाते हैं कि ये मुल्क अभी भी दिलों से बना है, न कि वोट बैंक से।
मजहब के नाम पे जितना चाहे शोर मचा लो, उस मिट्टी में नफरत जड़ नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ हर गली में कोई कुलदीप मिलेगा जो टूटे हुए अल्फाज को फिर से घर बनवा कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बुलडोजर से ज्यादा बुलंद इंसानियत की आवाज रहे तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। एकता सबसे ऊपर, क्योंकि कहानियाँ बदलती है लेकिन इंसानियत की खुशबू हमेशा बाकी रह जाती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।